किराना दुकान खोलने के लिए आपके पास 1 लाख से 5 लाख तक का बजट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गांव में दुकान खोलें या शहर में। और इसी वजह से कई लोग बिना सोचे समझे फैसला कर लेते हैं किराना दुकान खोलने का और बाद में नुकसान उठाते हैं। तो आज आप इस वीडियो से समझोगे कि गांव में किराना दुकान शुरू करने के फायदे और गांव में किराना दुकान शुरू करने के नुकसान। ठीक है, ये दोनों चीज आप अभी तुरंत समझने वाले हो। तो सबसे पहले गाँव में किराना दुकान शुरू करने के 4 फायदे समझ लो। ठीक है, जो सबसे पहला वाला फायदा है वो है गाँव में आपको दुकान खोलने के लिए दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी, और जो की दुकान आप किराए पर लोगे वो आपको काफी ज्यादा सस्ते दामों में मिल जाएगी। दूसरा जो फायदा है, अगर आप जिस जगह पर दुकान शुरू करोगे उस जगह पर अगर पहले से कोई भी किराना दुकान मौजूद नहीं है तो आपको वहां पे कंपटीशन भी काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तीसरा फायदा, अगर आप गांव में दुकान शुरू करते हो जिससे कि आपकी जान पहचान वहां पर पहले से ही बनी होती है, लोग आपको पहले से जानते हैं, जिस वजह से ग्राहक जो है वो आपकी दुकान से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। चौथा फायदा, गाँव में दुकान शुरू करने के लिए काउंटर, पंखा, लाइट और रैक का खर्चा भी कम लगता है। इतना सब कुछ हो गया। अब गांव में दुकान शुरू करने के 3 नुकसान भी समझ लो। ठीक है, सबसे पहला, गांव में आपको ग्राहक कम मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा, गांव की दुकानों पे प्रीमियम प्रोडक्ट काफी ज्यादा कम ही बिकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये जो डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट होती है ना, ये आपको गांव में ज्यादातर मतलब दुकानों पे देखने को मिलेगी ही नहीं। तीसरा, गांव की दुकानों पे ग्रोथ की लिमिट बहुत ज्यादा कम होती है। यहाँ पे आपको गांव वाला मैटर क्लियर हो गया। अब आप शहर पे चलो। ठीक है, शहर में दुकान शुरू करने के लिए आपको 4 फायदे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला वाला फायदा, वहां आपको ग्राहक ज्यादा से ज्यादा ही मिलेगा। दूसरा, बिक्री भी आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा ही देखने को मिलेगी। तीसरा, और वहां तो प्रीमियम जैसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो मतलब रोज बिका करते हैं डेली बेसिस पे। चौथा, ग्रोथ करने का मौका वहां पर आपको काफी ज्यादा मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। अब शहर में दुकान शुरू करने के 3 नुकसान भी समझ लो। ठीक है, अभी मैंने आपको फायदा बताया है, ये नुकसान बता रहा हूँ। वीडियो में आगे धीरे धीरे देखते जाओ, आपको पूरा प्रोसेस सही तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको दुकान का किराया देना पड़ेगा, जो कि आप किराए पे दुकान लोगे, तब जाके आप अपनी दुकान शुरू करोगे शहर में। शहर में आपको कंपटीशन भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा, और शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगानी पड़ेगी अपने दुकान में। ठीक है, ये जो 3 चीज मैंने आपको बताई, ये 3 चीज नुकसान है शहर में दुकान खोलने का। ठीक है, अब आप यहाँ पे दोनों चीज समझ चुके हो कि गांव में किराना दुकान खोलने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। शहर में किराना दुकान खोलने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। यहाँ पे आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अब आप समझो, किराना दुकान खोलने से पहले ये मत सोचो कि गांव अच्छा है या शहर। पहले ये सोचो कि तुम्हारे पास बजट कितना है, 50,000 है, 2 लाख है, 5 लाख है, क्योंकि बजट ही फैसला करेगा कि कौन सी जगह पर आपको दुकान खोलनी है। मान लो अगर गांव में 500 परिवार हैं, उनमें से सिर्फ 200 परिवार भी अगर आपके दुकान से सामान खरीदता है तो आपकी दुकान बड़े आराम से चल सकती है, और वहां कम कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा, और इसी वजह से वहां पर बिक्री जो है वो परमानेंट बनी रहेगी। अब शहर में अगर एक कॉलोनी में 2000 फैमिली हैं, उनमें से अगर सिर्फ 5% लोग भी रोज खरीदें तो बिक्री गांव की दुकान से कई गुना ज्यादा हो सकती है शहर की दुकान पे। इसका मतलब ये है कि जिसकी बिक्री ज्यादा हो जरूरी नहीं है कि उसका प्रॉफिट भी ज्यादा हो, और ये चीज अभी आप आगे समझ जाओगे। मान लो गांव में एक किराना दुकान है जो कि वो हर महीने की बिक्री यानी कि सेल्स जो है वो 2 लाख तक की करता है। ठीक है, हर महीने की बिक्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हर महीने की बिक्री जो है वो 2 लाख रुपए की करता है। लेकिन अब हम अगर उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, ठीक है, जो कि होगा मात्र 15%। ठीक है, यानी कि किराना दुकान में ऑन एन एवरेज 15% हम अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं। उस हिसाब से तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा भाई 30,000 रुपए, क्योंकि सेल्स तो हमने सिर्फ 2 लाख रुपए की है। इसके बाद आप अपने दुकान का खर्चा निकालोगे। जैसे कि आप दुकान किराए पे लिए हो तो दुकान का किराया निकाल दोगे 2000 रुपए, दुकान पे बिजली लिए हो तो बिजली का बिल भर दोगे 1000 रुपए, 3000 रुपए आपके यहाँ से निकल गए। तब जाके आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बचा, वो बचा भाई सिर्फ और सिर्फ 27,000 रुपए। लेकिन शहर में वही एक किराना दुकान है जो कि वो हर महीने की बिक्री यानी कि सेल्स जो है वो 5 लाख रुपए तक की करता है। समझ लो, एक महीने की सेल्स जो है वो शहर में जो दुकान है वो 5 लाख रुपए की करता है। अब यहाँ पे वीडियो रोको और अब आप अंदाजा लगाओ कि भाई ये नेट प्रॉफिट कितना कमाता होगा। अभी आप ये देख के हैरान हो जाओगे। लेकिन अब हम अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ 12% का ही, यहाँ पे हम 12% ही निकालेंगे। वो आप आगे समझ जाओगे कि मैं 12% ही क्यों निकाला। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा भाई 60,000 का, क्योंकि वो दुकान शहर में है, वहां पे एक महीने की बिक्री जो है वो 5 लाख की हुई है। तो यहाँ पे हमने 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल करके वो मिला है भाई हमें सिर्फ 60,000। इसके बाद आप अपने दुकान का खर्चा निकालोगे। ठीक है, जैसे कि दुकान का किराया दोगे जो कि भाई महंगे से महंगा ही होगा। जैसे कि मान लेते हैं 20,000 रुपए, 20,000 रुपए आपका किराया निकल गया। अब दुकान का बिजली बिल भरोगे जो कि भाई शहर में है तो 5,000 रुपए आराम से आएगा। अब आपके दुकान में एक हेल्पर होगा जिसे आप 10,000 रुपए की तनख्वाह दोगे। इतना सब कुछ खर्चा
खर्चा निकालने के बाद तब जाके आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा भाई, 25,000 रुपए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये उससे अलग होगा, यानी शहर वाली दुकान की सेल्स तो 2.5 गुना ज्यादा है लेकिन जेब में बचा पैसा कम है। बहुत लोग सोचते हैं कि जिस दुकान की सेल्स ज्यादा है वही ज्यादा कमाता है, लेकिन असली खेल सेल का नहीं होता, प्रॉफिट का होता है। अगर 5 लाख की सेल्स करके 25,000 रुपए खाली जेब में बच रहे हैं और वहीं 2 लाख रुपए की सेल्स करके 27,000 रुपए खाली जेब में बच रहे हैं, तो ज्यादा फायदा किसमें हुआ है ये आप समझ गए होंगे, और समझ गए होगे तो कमेंट करके बता देना। इसलिए दुकानदार को सिर्फ सेल नहीं, नेट प्रॉफिट पर भी ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहां मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूँ कि भाई इतना रुपए आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, इसी चीज के नेट प्रॉफिट को ध्यान देना चाहिए। और इसी वजह से भाई लोग जाने अनजाने में ये 5 गलती कर लेते हैं। सबसे पहला, सिर्फ सस्ता किराया देखकर दुकान लेने की गलती कभी मत करना। ठीक है, कि भैया सस्ते में ये दुकान मिल रही है, किराया सस्ता है तो हम दुकान ले लेते हैं, ये गलती कभी मत करना। ठीक है, और कंपटीशन चेक ना करने की गलती कभी मत करना। ठीक है, दुकान आपको मिल गई लेकिन कंपटीशन तो चेक करो कि भैया वहां कंपटीशन है या है ही नहीं, या ज्यादा है, ये तो चेक करो। ठीक है, उधार ना कंट्रोल करने की गलती कभी मत करना दुकान शुरू करने के बाद। कोई भी लोकल उल्टा पुल्टा सामान भरने की गलती कभी मत करना अपने किराना दुकान में। ठीक है, जो आपके एरिया में जहां भी आप दुकान खोल रहे हो, जो भी उस एरिया में प्रोडक्ट बिकता है, सिर्फ वही सामान आप अपने दुकान में भरना। जिस भी जगह या जिस भी एरिया में आप दुकान शुरू करने से पहले वहां का कैसा क्या माहौल है उसे ना समझने की गलती कभी मत करना। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से पूरा माहौल समझोगे नहीं कि वहां का कैसा क्या वातावरण है, तब आप सही से वहां पे सेट नहीं हो पाओगे। तो आखिर गांव अच्छा है शहर, सच ये है दोनों अच्छा है और दोनों खराब भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भाई गाँव अच्छा है शहर अच्छा है, ये मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, फैसला जगह नहीं करती। कम बजट है और कंपटीशन कम चाहिए तो गाँव सही रहेगा, लेकिन अगर बजट अच्छा है और ग्रोथ आपको चाहिए अपनी किराना दुकान में तो शहर आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी हालात में दुकान शुरू करने से पहले वहां का कैसा क्या माहौल है उसे समझे बिना दुकान मत खोलना। और वैसे आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।